स्वर्ग के हॉल में देवताओं के बीच गंगा बहती थी। उसके पानी में ब्रह्मांड के रहस्य छिपे थे। वह 8 वसुओं को मुक्त करने का वादा करती है। शांतनु नदी के किनारे खड़े थे। उनका दिल गंगा की गर्जना से भी तेज धड़क रहा था। गंगा एक स्त्री के रूप में प्रकट हुई। शांतनु ने गंगा से विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने शर्त रखी, मेरे कार्यों पर कभी सवाल नहीं करना। शांतनु ने वादा किया। पहला बच्चा वसंत की बारिश के साथ आया। गंगा ने बच्चे को गोद में लिया और नदी में डुबो दिया। शांतनु का गला सूख गया। दूसरा बच्चा सुबह के समय डूब गया। तीसरा बच्चा खूनी चांद के नीचे। शांतनु का दिल पत्थर की तरह कठोर हो गया। 7वें बच्चे के जन्म के बाद शांतनु का दिल पूरी तरह से सख्त हो गया। गंगा हर बार बच्चे को लेकर नदी में चली जाती। 8वें बच्चे के जन्म के साथ गंगा के हाथ पहली बार कांपे। यह बच्चा अलग था। वसुओं का श्राप उसे छोड़ चुका था। शांतनु ने गंगा का हाथ पकड़ लिया और चिल्लाया, रुको, क्या तुम्हारा दिल बर्फ का बना है? गंगा के आंसू छलक पड़े। गंगा ने सच्चाई बताई। वसुओं ने वशिष्ठ का गाय चुराया था। उन्होंने मुझसे वादा किया कि मैं उन्हें जन्म लेते ही मार दूं। शांतनु का गुस्सा राख में बदल गया। गंगा ने कहा, यह 8वां बच्चा जीवित रहेगा। उसका नाम देवव्रत होगा। गंगा ने देवव्रत को शांतनु को सौंप दिया और नदी में विलीन हो गई। उसकी आवाज हवा में गूंजती रही, मुझे माफ कर देना। देवव्रत बड़ा होकर महाभारत का एक महान पात्र बना। उसका जीवन बलिदान और धर्म से भरा था। भीष्म ने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया। उसकी प्रतिज्ञा ने उसे भीष्म पितामह बना दिया। कुरुक्षेत्र के मैदान में भीष्म तीरों की शैया पर लेटे थे। उनकी आत्मा स्वर्ग की ओर बढ़ रही थी। गंगा एक धुंध के रूप में प्रकट हुई। भीष्म ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, तुमने मुझे पहले कभी नहीं बुलाया। गंगा के आंसू बारिश के रूप में गिरे। भीष्म की आत्मा स्वर्ग की ओर बढ़ गई। गंगा की लहरों ने सच्चाई बताई। गंगा की धारा बहती रही, न्याय और दया के नृत्य की साक्षी। उसकी लहरों ने बलिदान की कहानी सुनाई। गंगा के किनारे बैठकर इस कहानी को याद करो। यह सिर्फ त्याग की नहीं, बल्कि एक माँ के प्यार की कहानी है। गंगा की लहरों ने सिखाया कि कभी कभी सबसे दर्दनाक कार्य भी सबसे शुद्ध इरादों से किए जाते हैं। भीष्म की कहानी ने सिखाया कि प्रेम में डूबना आसान है, लेकिन प्रेम को छोड़ना अनंत बाढ़ है। गंगा की धारा आज भी बहती है। उसकी लहरों में ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हैं। उसकी कहानी हमेशा याद रखो। शांतनु ने गंगा से पूछा, क्या तुम्हारा दिल बर्फ का बना है? गंगा ने जवाब दिया, मैंने सिर्फ वादा निभाया है। गंगा ने शांतनु को समझाया, मैंने वसुओं को जल्दी मुक्त करने का वादा किया था। यह मेरा धर्म था। शांतनु ने गंगा के आंसू देखे और समझ गए कि उसका दिल बर्फ का नहीं, बल्कि प्यार से भरा है। गंगा ने देवव्रत को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा जीवन भारी बोझ उठाएगा, लेकिन तुम महान बनोगे। देवव्रत ने अपने जीवन में अनेक चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उसकी प्रतिज्ञा ने उसे अमर बना दिया। भीष्म ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने अंतिम समय में गंगा को याद किया। उसकी आत्मा शांति पा गई। गंगा की लहरों ने भीष्म को अंतिम विदाई दी। उसकी आत्मा स्वर्ग की ओर बढ़ गई। गंगा की आंसू बारिश बन गए। गंगा की कहानी ने सिखाया कि प्रेम और त्याग एक साथ चलते हैं। उसकी लहरों ने सच्चाई बताई। टू वॉच मोर वीडियोज, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल and hit the bell icon.